Hello bachchon, let's see the question. The question says, refer the figure showing major pathway of anaerobic respiration. Identify 1, 2, 3 and 4. ग्लूकोज से बना ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से बना 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और उससे कुछ फोर्थ प्रोडक्ट बना जिसको कि 4 से डिनोट कर रखा है, वो 4 कन्वर्ट हुआ पायरुविक एसिड में। और पायरुविक एसिड का अब फेट है कि पायरुविक एसिड जो है वो NaDH प्लस H प्लस का यूटिलाइजेशन करके कुछ थर्ड प्रोडक्ट बना रहा है, या NaDH प्लस H प्लस का यूटिलाइजेशन करके CO2 को रिलीज करके सेकेंड टाइप का प्रोडक्ट बना रहा है। ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर 1 NAD प्लस इथेनॉल लैक्टिक एसिड पेप, ऑप्शन नंबर 2 इथेनॉल NAD प्लस लैक्टिक एसिड ATP, ऑप्शन नंबर 3 लैक्टिक एसिड इथेनॉल ग्लूकोज एंड ADP, ऑप्शन नंबर 4 NAD लैक्टिक एसिड इथेनॉल DHAP. The key concept of this question is glycolysis and fermentation. ग्लूकोज से ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनना और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनना और 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से पायरुविक एसिड बनना, दिस इज ग्लाइकोलिसिस। सो फर्स्ट में ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, इसमें जो फर्स्ट की फिलिंग होगी दैट इज NAD प्लस, क्योंकि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जब कन्वर्ट होता है 3 फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड में, तो बीच में एक इंटरमीडिएट भी होता है जिसमें ADP ATP में कन्वर्ट होता है। बट क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में ADP से ATP की कन्वर्जन किसी में भी नहीं दे रखी, सेकंड ऑप्शन में इथेनॉल है, थर्ड ऑप्शन में लैक्टिक एसिड है और फोर्थ ऑप्शन में NAD है, इसलिए हम फर्स्ट ऑप्शन NAD प्लस को सबसे पहले चूज कर लेते हैं, क्योंकि यही इस वक्त सबसे एप्रोप्रिएट आंसर है, क्योंकि NAD प्लस कन्वर्ट होता है NADH प्लस H प्लस में। देन 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है और जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है दैट इज पेप, 3 फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट होता है 2 फॉस्फो ग्लिसरेट में और 2 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में दैट इज पेप, और पेप कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में। अब क्योंकि बाकी कोई भी इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट ऑप्शंस में नहीं है, इसलिए हम मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट इज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट को चूज कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन में NAD प्लस, फोर्थ ऑप्शन में पेप। अब पेप के बाद पायरुविक एसिड आ रहा है, पायरुविक एसिड का फेट है, द फेट ऑफ पायरुविक एसिड इज कि क्या वो लैक्टिक एसिड फॉर्म करेगा या वो इथेनॉल फॉर्म करेगा। अगर फर्मेंटेशन की रिएक्शन की अगर हम बात करें, क्योंकि फर्मेंटेशन इंक्लूड करती है या तो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन या फिर इथेनॉल का प्रोडक्शन। सो
हम कैसे डिसाइड करें कि लैक्टिक एसिड किस कंडीशन में बन रहा है और इथेनॉल किस कंडीशन में बन रहा है? सो हमें हिंट दिया गया है इस CO2 मॉलिक्यूल से। CO2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन इज रिलेटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। व्हेन ethanol is produced, CO2 is released. सो सेकेंड ऑप्शन में आएगा इथेनॉल, और थर्ड ऑप्शन में जिसमें कि CO2 का रिलीज नहीं हो रहा है, इसमें आएगा लैक्टिक एसिड। सो यहां पर अगर हम सारे ऑप्शंस को नोट डाउन करें, सो फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है NAD+, सेकेंड ऑप्शन में आ रहा है इथेनॉल, थर्ड ऑप्शन में आ रहा है लैक्टिक एसिड, एंड फोर्थ ऑप्शन में आ रहा है पेप, दैट इज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। तो हमारा करेक्ट आंसर यहां पर फर्स्ट ऑप्शन बन रहा है। सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा, और फोर्थ ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। आंसर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 NAD+, 2 ethanol, 3 lactic acid, and 4 PEP. Hope you understood well. Best of luck.